हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में हैं, आज जो बोर्ड परीक्षा का हुआ है मैथ का मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा, उसके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का हम लोग आंसर को देखेंगे। यानी उसके आंसर को जो आपका 100 MCQ था उसी के आंसर का हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। और आपको हम इस वीडियो में एक शॉर्ट सा वीडियो बना के, छोटा सा वीडियो बना के, इसमें सिर्फ आपको ABC जो इसका आंसर है वो बताएंगे। इसके बाद जो इसका लॉन्ग वीडियो आएगा, यानी आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो इसमें आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि इसका आंसर कैसे कैसे क्या हुआ, यानी पूरी सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए, इस वीडियो का सिर्फ आपको हम एक छोटा सा आंसर बताते जा रहे हैं सबका स्पीड में। तो आप लोग मैच करें कि आपका 100 में से जिसमें 50 बनाना था उसमें से आपका कितना सही है कितना गलत है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये दिया हुआ आपका 2 रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 2 नंबर। इसका आंसर आपको क्या निकालना है, तीसरा शीर्ष। तो ये भी वही है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा C। अगले 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते 3 नंबर का आंसर क्या है, इसका आपको तीनों दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा C। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं आप, इसका आंसर आएगा आपका 4√2। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यह आपका मध्य बिंदु का यानी अंतर विभाजित करने का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 6 नंबर। इसमें दिया हुआ है आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का और त्रिज्या दिया हुआ है, तो इससे आप निकालना है आपको त्रिज्यक ऊंचाई। त्रिज्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है, पहले इससे आप H निकाल लेंगे, H इससे और R से, उसके बाद त्रिज्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इससे आपका निकल जाएगा त्रिज्यक ऊंचाई। तो इससे क्या आंसर निकल रहा है, 6 का B। बस इसमें आप आंसर मैच करते जाएं। इसका सॉल्यूशन वीडियो जल्द ही चैनल पे अपलोड होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा C। यहाँ आपका 2 बेलन का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्या बोला, उसकी त्रिज्या ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये निकालना है। इसका आंसर आएगा आपको 12 मीटर स्क्वायर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 9 का हो जाएगा D, 4:9। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का व्यास पूछ रहा है, तो इसका R निकलता है 7, तो आपका व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है आपको समीकरण, तो पूछ रहा है इसके अनगिनत हल के लिए क्या होता है, इसका अनगिनत होता है तीनों बराबर, A1/2 = B1/B2 = C1/C2। 12वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज ABC में AB, AC और D एवं E बिंदु है, AB पे D और AC पे E बिंदु है, और DE पैरेलल टू BC है। तो पूछ रहा है AD 4 और ये सब दिया हुआ है, तो इसमें आपको थेल्स पर में से लगा के आप रेशियो वाले फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 12 का C। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या है, दिया हुआ है आपको, इसका एक ऊंचाई दिया हुआ है, और क्या बोला, 2 समरूप त्रिभुज, इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13 का आंसर आ जाएगा आपका B, 3.5 सेंटीमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है विकर्ण 2 और इसका भुजा पूछ रहा है, तो भुजा क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका C, 5 सेंटीमीटर। ये सब आप निकाल लीजिए सॉल्व करके। 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है आपको, और एक PQ दिया हुआ है। AB किसके बराबर है, तो AB बराबर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर का। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसकी परिमिति क्या होगी, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, किस निकाल लीजिए। तब इसके क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला से भुजा का स्क्वायर, इससे आपका निकल जाएगा भुजा, उसके बाद आप इसका परिमिति निकाल लें। इससे इसका आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका B नंबर, 16 का B। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो इसकी कुल परिमिति होती है आपका क्या, 17 का आंसर होगा आपका B। 18 नंबर हो गया आपका, दिया हुआ एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल, इसका होता है आपका क्या, पाए बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या है, तो किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका 10 सेंटीमीटर। 2 वृत्त का अनुपात दिया हुआ क्षेत्रफलों का, तो उनकी परिधि का अनुपात, तो ये तो बहुत आसान है, दोनों का स्क्वायर रूट यानी 3:2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का मौस और लॉस, एक संख्या ये है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके बाद डिवाइड कर दें 54 से,
तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 नंबर का आंसर क्या आया, डी 81। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर, इसका पूछा मौसौ, ये तो 2-3 क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर 3। मौसौ निकालने का सब आता है, सबको आता होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, इसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो हमेशा क्या होगा, ये आप इसमें कोई भी डिजिट लेके बैठा लें, उसमें +1 करने पे आपका क्या आएगा, यानी 23 का हो जाएगा आपका सी। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक हमेशा वास्तविक संख्या होती है, यानी डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 22/7 क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, और जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, द्विघात है यानी 2 घात है, यानी इसका आंसर शून्य का आंसर 2, 26 का बी। 27 नंबर कौन क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इसमें जिसमें नेगेटिव यानी फ्रैक्शन में आएगा एक्स का वैल्यू, तो वो यानी एक्स फ्रैक्शन में है। सी नंबर में आंसर हो जाएगा क्या, ये बहुपद नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ये दिया हुआ है आपको, और पी एक्स का घात 7 है, जी एक्स का घात इतना है, तो पी एक्स बाय जी एक्स का मान पूछ रहा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 4। 29 में क्वेश्चन दिया, यदि पी एक्स बहुपद एक्स का शून्य -2 है, तो पी एक्स का गुणनखंड क्या नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या नहीं होगा, x+2। इसको सॉल्व करके देख लें आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना का अल्फा बीटा तथा अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये बहुत आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 नंबर का आंसर है बी। इसका होता है c/a वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना है आपका 1 1 और ए भी 1, तो यानी आंसर हो जाएगा बी, 30 का बी नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्य का है, तो बहुलक क्या है, तो आपको इस बहुलक इस जो फॉर्मूला आता है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध दिखाता है, उस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, आपका आंसर हो जाएगा सी 0। यदि पी ई किसी घटना ई की प्रायिकता होती है, तो कौन सही है, तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा। अब क्या कौन सा सही है, सी नंबर, कि घटना का जो प्रायिकता है वह 1 से इक्वल या 1 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी खेल को जीतने का प्रायिकता 0.4 तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा, सी। इसको 1 में माइनस कर दे 0.4 को, तो आपका आ जाएगा 0.6, 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक शीर्ष भी नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 3/4। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1 से ज़्यादा ये नहीं थी, 1.5 नहीं हो सकती है, बाकी बात वो 0 और 1 के बीच है सब, तो आसानी से हो सकती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की संख्या कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं हो सकती है, तो 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, ये दिया हुआ है और +1 का माइनस मान पूछा है, इसको आसानी से आप बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी 4। इसको अगर आप फॉर्मूला बैठा जाते बैठा सकते हैं, इसका डिस्क्राइब वीडियो हम लोग लाएंगे अगले जल्द ही लाएंगे इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन की ओर, समांतर से नहीं दिया हुआ है प्रथम 11 पदों का योगफल, तो आप फॉर्मूला पे लगा दें, फॉर्मूला बैठा कर आसानी से निकाल सकते हैं। इसका डी है 4 और आपका ए हो गया 2, तो आप फॉर्मूला बैठा के निकाल लीजिए इसका आंसर। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 242। 40 का आंसर क्या है, 40 क्वेश्चन आपका है, 1000 चक्करों को लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करती है, तो पहिए का व्यास, ये भी आसानी से कर सकते हैं आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का बी, सॉरी बी नहीं सी 28 सेंटीमीटर। 42 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगा एंगल इसका, तो बी आ जाएगा साइन थीटा। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, 43 नंबर क्वेश्चन क्या, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये भी बहुत आसान है। 43 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी 0। 44 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, तो किसका मान √2 के बराबर है, हो जाएगा डी कोसेक 45 डिग्री का।
यदि cos 32 डिग्री इक्वल टू एक्स है तो cos 58 इक्वल टू वाई, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सत्य है? ए नंबर, एक्स बड़ा है वाई से। चलिए नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये वैल्यू दिया हुआ थीटा का और पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो इसको आप पुट करें। इसके बाद आंसर आ जाएगा आपका क्या? सी नंबर 3। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 47 क्वेश्चन क्या है? यदि साइन थीटा साइन 42 डिग्री का पी है, 48 का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, वो √100 माइनस पी स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया हुआ पी। 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ टेन थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये भी बहुत आसान है। इससे ये हो गया पी, ये हो गया बी, एच निकाल लीजिए, इससे आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी नंबर 12/13। एच निकलेगा 13 और पी हो गया 12 आपका। 49 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ टेन थीटा इक्वल टू इतना, इसका मान क्या होगा? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 49 का हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आपका होगा 50 का डी, एक नंबर। एक इसका आंसर। 51 नंबर के किस मान के द्विघात समीकरण का मूल समान होगा? तो ये भी और आसान क्वेश्चन है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी, +-4 के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x - y इक्वल टू इतना, तो इसमें और ये दिया हुआ है तो इसका एक्स वाई का मान पूछा है। तो किसी भी फॉर्मूला बैठा के यूज़ कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इस पे x - y का होल स्क्वायर पे भी आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 52 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका सी, -2। 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसका मूल निकालना है। तो मूल क्या क्या होगा 53 का? अब इसे सॉल्व करें तो इसका आएगा -6 और 3। द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ कि मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो डी इसका क्या होगा? डी होगा आपका, मूलों की प्रकृति क्या होगी? सी यानी अवास्तविक। 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? इसको देखिए आप, इसमें कौन सा आंसर आएगा? इसका डी नंबर, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सबका अगर डी यानी विभवांतर अगर इक्वल आता है तो वो क्या होगा? सॉरी, सारवंतर अगर इक्वल आता है इसका और इसका और इधर इधर का, किसी भी दो का अगर, तो वो समांतर श्रेणी में है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 56 का आंसर क्या आ जाएगा? बी, -3। सारवंतर पूछा जा रहा है इसमें। 57 को क्वेश्चन दिया हुआ है, इनका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसको आप निकाल लें, यानी दिया होता है ए इक्वल टू आपको 0, इसमें एन का वैल्यू निकालना है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 8वां। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ, चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद हो जाएगा आपका कौन सा? डी, √112। 59 का आंसर आपका दिया हुआ है 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान निकालना है। ए का मान आपका क्या होगा? बी, 4/3। 60 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और डी दिया हुआ सारवंतर, तो प्रथम अन्य पदों का योगफल क्या होगा? तो ये आपका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला से क्या होगा? आंसर होगा सी नंबर, n/2 2a + n - 1 × d। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, y का समीकरण होगा, y का समीकरण क्या होगा? ए x = 0, y का समीकरण। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है कितना? 1/27। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, 1/9। 63 नंबर, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन हो जाएगा आपका क्या? 63 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 64 नंबर, यदि इतना दिया हुआ है आपका माध्य कितना 10 है, तो x का मान निकाल लें। सबको जोड़ दें और कितना 5 से भागा दे दें और इक्वल टू 10 है, इसको भी सॉल्व करें तो आ जाएगा x का मान कितना आपका? x का मान आ रहा है आपका b, यानी 14। 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि माध्यिका क्या होगी? इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में कर लें, उसमें जो मिडिल आता है वो क्या आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 16। 66 का बहुलक क्या होगा? तो इसका बहुलक सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हुआ है ज़्यादा? 25 का, तो इसका बहुलक हो गया 25। 27 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका परिसर पूछा है। परिसर यानी सबसे मैक्सिमम में माइनस किसको करना है? सबसे मिनिमम वाले को। तो 32 - 6 तो हो गया 26।
28 नंबर, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह क्या है इसका? C 140, जोड़ दे उसके बाद 2 से डिवाइड कर दे, तो जो वही हो गया वर्ग चिन्ह आपका। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये भी क्वेश्चन आसान है, सॉल्व कर सकते तो आसानी से आपको बन जाएगा। इसका आंसर आपका 9, सबसे बड़ी संख्या। कौन केंद्रीय परिवर्ती का माप नहीं है? तो कौन केंद्रीय परिवर्ती का माप नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? डी परिसर। परिसर तो एक तरह से फॉर्मूला हो गया निकालने का कि अधिकतम माइनस न्यूनतम। 70 नंबर हो गया, ये दिया अब आपका इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। 71 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। सॉल्व करें इसको। 72 नंबर ये दिया हुआ है, अनुपात सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। उन्नयन कोण इसका क्या हो जाएगा? ए 30 डिग्री। सेक 30 और बाएँ कोसेक 60 दिया हो, इसका वैल्यू क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी 1। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री से, इसका आंसर आपका है डी 3। यदि ये दिया हुआ आपका वैल्यू दिया हुआ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व तो अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए इसका आंसर सिर्फ होगा आपका डी नंबर कॉस 2 बीटा। बिंदु -2 -5 का भुज क्या होगा? तो ये भुज आपको इसका क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा आंसर आपको ए -2। भुज कोटि, भुज बोला जाता है एक्स को और कोटि वाई को, इसलिए -2 का इसका आंसर। 70 का एक्स अक्ष पर किस बिंदु का वाई, किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है? एक्स पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 0। बिंदु 3 और -4 किस चतुर्थांश में? तो कौन सा चतुर्थ में है? चौथा पद में है। एक्स अक्ष से किस बिंदु की दूरी, से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? ए 5, ये हो गया वाई की एक्स अक्ष से दूरी। अगला क्वेश्चन आपका है, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी की क्या होगी? तो एक्स वाई का जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, इसमें 0 मान के मूल बिंदु को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 का बी। यदि बहुपद इतना दिया हुआ कि शून्य अल्फा बीटा वाई और गामा, तो इसका मान क्या होगा? तो निकालें इसका, तो इसका आंसर क्या होगा? 81 नंबर का C -1 और बाय 2। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यदि इतना दिया हुआ है बहुत शून्य अल्फा बीटा का मान होगा, इसका अल्फा बीटा शून्यक है, इसका मान पूछ रहा है, इसका शून्य का मान निकालने के बाद आप बैठा दें, तो इसका आंसर क्या आएगा? 82 का आंसर हो जाएगा आपका C -4। यदि बहुपद दिया हुआ एक शून्य एक दूसरे के व्यतिक्रम हो तो Q का मान बताएं। तो ये भी आसानी से बन सकता है, इसका आंसर आपका -1। 84 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात जिसके शून्य किए है, तो इक्वेशन बना दे, इक्वेशन बना ले, इसका आंसर आपका आ जाएगा 84 का क्या? बी x² + 4x - 12। तो क्वेश्चन नंबर 84 में थे। 84 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। इसका शून्य दिया हुआ है, तो आप इस पर फॉर्मूला पे लगा दें, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पे आपका निकल जाएगा द्विघात शून्य बहुपद। 85 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 85 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है कि कितने हल होंगे, तो इसका आपको हल निकालना है, युग्म कितने होंगे, तो इसका आंसर आपको होगा, तो क्वेश्चन नंबर 85 में थे, तो 85 का आंसर क्या होगा आपका? बी। 85 का आंसर हो जाएगा बी। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये दिया हुआ के किस मान के लिए इसका मान अद्वितीय हल होगा, इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 86 नंबर का बी। 86 का भी आपका बी के = 6। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 आपका है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी? तो हलों की संख्या क्या होगी इसमें? इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ए 0। समांतर होने पे कोई हल निकलेगा ही नहीं। y - 4 = 0, तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी? इसका भी आंसर ए एक्स एक्स के समांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है और दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है एक्स और वाई का वैल्यू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, x = -2 और y = 5। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको सॉल्व करें। इसमें देखिए कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों साइड जाके घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम इतना दिया हुआ है तो क्यू का मान पूछ रहा है, तो क्यू का मान क्या होगा, ए नंबर 9। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, 156 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक क्या होगा, तो इसका फैक्टर करें, इसका आंसर आपको आ जाएगा क्या, ए 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसमें अपरिमेय नहीं है आपका है डी नंबर, यानी √12/√3। क्यों, तो इससे आपका इसका हो जाएगा 2√3 और नीचे √3 है, तो √3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, इसलिए ये अपरिमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, ये दिया हुआ है को इसके रूप में निम्नलिखित में कौन है, का p/2n इंटू 5m के निम्नलिखित में कौन है, के रूप में निम्नलिखित कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ये। 95 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या है इसमें, 95 का आंसर आपका बी, ये परिमेय संख्या 10 और इसका स्क्वायर रूट 10, 10 10 20। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा ए 15/1600 का। अगला क्वेश्चन, 2 धन पूर्णांक दिया हुआ ए और बी, इसमें किसके बराबर है, तो 97 का आंसर क्या होगा, ए के बराबर है, 1 के बराबर। 98 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य इसका आंसर होगा आपका बी 18 और 25, यह सहअभाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 95 नंबर, 99 नंबर सॉरी, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो कौन सा यौगिक संख्या है, तो ये सब आपका अभाज्य संख्या है, आपका ये हो गया यौगिक संख्या 99 नंबर का बी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सा है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 31 आपका आंसर जो अभाज्य संख्या है, यानी 39 हो गया, 31 अभाज्य संख्या होगा। तो और ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप। तो ये आपका इस वीडियो में एक शॉर्ट रिकेप लेकर 100 के क्वेश्चन का सभी का आपको मैंने उत्तर बताया। तो ये अपने आप उत्तर से मैच कर लें कि आपने क्या एग्जाम में बनाया है, और आपका 100 में से 50 बनाना था, जिसमें से आपका कितना सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आपका डिस्क्राइब वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे कि हाँ हमें चाहिए डिस्क्राइब वीडियो सॉल्यूशन इसका वीडियो, तो हम लोग आपके लिए ज़रूर लाएंगे। और इसी तरह का हर आपको जो सब्जेक्ट का जो शिफ्ट का एग्ज़ाम होते जाएगा, इसका आंसर की इस चैनल पे अपलोड होते रहेगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो कल आपका एग्ज़ाम है उसके लिए सब बेस्ट ऑफ लक आपको। धन्यवाद।